अभी जिस तरीके के तनाव हम गल्फ में, इजराइल में, ईरान में, लेबनान में, उस रीजन में हम देख रहे हैं, ये काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा पहले हुआ नहीं। जो तकरीबन 100 साल की जंग है जो कि इजराइल और अरब के बीच में है और फ़िलिस्तीन के बीच में है, इसमें कई सारे बेल्फोर एग्रीमेंट, कई सारे पैक्ट साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, बहुत पैरवी अन्य देशों ने पैरवी करने की कोशिश करी, लेकिन कभी कुछ नतीजा निकल नहीं पाया है। अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड ले आता हूँ 2021 के बाद, ताकि हर कोई कनेक्ट कर पाए इससे। जो इजराइल के जो रिश्ते हैं अन्य गल्फ अरब राष्ट्रों से, वो सुधरने लगे थे। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज पे आ रही थी। पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमस ने इजराइल के अंदर एक उग्रवादी घटना, आतंकवादी घटना, दहशतगर्दी घटना घटी, जिसमें बंधक भी लोग लिए, इजरायली बहुत लोगों को मारा भी। अब इजराइल ने गाजा पट्टी में तबातोड़ हमले शुरू कर दिए, जहां पे 42,800 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए बेरहमी से। ज़्यादातर ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, निहत्ते, मजलूम, लाचार मजलूम थे। मैं तो कहता हूँ दोनों तरफ से गलत हुआ। 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया वो सरासर गलत किया, जो इजराइल ने जहाँ पे बेगुनाहों को मारा है वो भी गलत किया। अब 17 सितंबर को ले आता हूँ मैं आपको, जब लेबनान में साइबर अटैक हुआ, पेजर्स, वॉकी टॉकीज को हैक करके उनमें चिप डाल के वो उड़ाए गए थे। अब तक हम साइबर अटैक को समझते थे कि भाई सर्वर हैक कर दिए हैं, पासवर्ड हैक कर दिए हैं, सर्वर डाउन हो गए हैं, लेकिन यहां पर वॉकी टॉकी और पेजर जो घातक जानलेवा हमले थे। अब देखिए, अप्रैल मई की बात है, सीरिया के कंसुलेट में एक अटैक हुआ था, जहां पे IRGC ईरानी लड़ाके मारे गए थे। ईरान ने फिर हमला किया इजराइल पे और 130 मिसाइल दागे, जो कि एक सिंबॉलिक हमला था मैं बोलूँगा, क्योंकि सेंट्रल इकोनॉमिक जोन जहाँ पर नुकसान ना हो वहाँ पर ये मिसाइल गिरे थे और कुछ हमला हुआ नहीं था। लेकिन इजराइल की एक फेस सेविंग हो गई कि हाँ, हमने बदला लिया। इजराइल के पास अव्वल दर्जे की टेक्नोलॉजी है, उनका टेक्नोलॉजी में कोई तोड़ है ही नहीं। अब बात ऐसी है कि ईरान ने हमला किया इजराइल पे। इजराइल 1 अक्टूबर को इजराइल ने बोला हम इसका अपने तौर तरीके से, अपने वक्त पे, अपने टैक्टिक से हम जवाब देंगे। 25 अक्टूबर की रात घातक हमला हुआ। घातक क्या मतलब, कुछ ईरान तो कहता है कोई नुकसान हुआ ही नहीं, लेकिन अगर 100 फाइटर विमान F-35, F-16 का इस्तेमाल होएगा तो जाहिर सी बात है भीषण बर्बादी होएगी। कोई नॉर्मल बर्बादी तो नहीं होएगी। एक फाइटर जेट काफ़ी है, यहाँ पे तकरीबन 100 फाइटर जेट। अब ईरान की तरफ से तो ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है कि वो रिटेलिएट करेंगे, मगर हमस काफ़ी रेस्टलेस हो रहा है। और हिजबुल्लाह ने तो खैर इजराइल के 5 रेजिडेंशियल इलाकों को निशाना बना के उन पे हमला भी किया है। अभी वक्त आने से मालूम पड़ेगा कि इसमें होना क्या है, आगे क्या होता है। लेकिन अगर ये आग अभी यहाँ पर नहीं मिटी तो 5 नवंबर को जो अमेरिकन इलेक्शन हैं ये अफेक्ट करेंगे ज़रूर। अमेरिका ने इजराइल को भी कहा था कि उनके परमाणु स्थानों पर या ऑयल रिफाइनरी पर हमला नहीं करना। इजराइल ने इस बात का ऑनर किया, लेकिन अभी अन्य जो देश दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, जो वॉर जोन में नहीं भी हैं, अगर वो सोच रहे हैं उनको असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, सबको पड़ेगा। अब वक्त बताएगा कि आगे इस युद्ध का परिणाम क्या होगा।